जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम जानेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग का क्या एप्लीकेशन जावा प्रोग्राम में है या इन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या मीनिंग होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर मदद से समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक क्लास हमने बनाई डेमो नाम से और उस क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट किया हमने अपना मेन फंक्शन और उस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट पर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। अब इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा बेसिकली मकसद है क्या। हमारा मकसद ये है कि जो हमने मेन फंक्शन बनाया है, जो कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसका एग्जीक्यूशन हो पाए और वो प्रॉम्प्ट पर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे सके। तो अब हम इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखा हुआ है इसको एक एक करके समझते हैं और हम समझेंगे इसको राइट टू लेफ़्ट। सबसे पहले राइट हैंड साइड में पैरेंथेसिस के बीच में लिखा है स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस क्लोज। जैसा कि हम C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि किसी फंक्शन में अगर पैरामीटर पास किए जाएं और उस फंक्शन में जो उन पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है वो एज ए फॉर्मल पैरामीटर काम करता है। तो यहाँ पर कमांड लाइन आर्गूमेंट से अगर हम कुछ आर्गूमेंट्स पास करते हैं इस मेन फंक्शन में तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग टाइप का एक एरे एज ए फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जो कि कमांड लाइन आर्गूमेंट से पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन है। मेन एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। मेन बेसिकली इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपाइलर टू स्टार्ट कंपाइलेशन फ्रॉम दिस प्लेस। इसका मतलब है कि मेन वो प्लेस है जहाँ से कंपाइलर इस प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोग्राम में, वो C में हो, C++ में हो या जावा में हो, कम से कम एक मेन होना मस्ट है और सिर्फ एक ही मेन होता है, एक से ज़्यादा मेन हो भी नहीं सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट होता है और प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू होता है। इस मेन से पहले लिखा है वॉइड। जो वॉइड हमें है यहाँ पर बताता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। जो मेन हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कि ये हमें किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। और यहाँ वॉइड हमें बताता है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन मेन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न हमें नहीं करता है। वॉइड से पहले लिखा हुआ है स्टैटिक। अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए आए और वो कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन, मेंबर फंक्शन अगर डिफाइन किया गया है और उस क्लास के बाहर अगर हम उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उस मेंबर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट हम उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड हमें ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि वी कैन एक्सेस मेन फंक्शन आउटसाइड दिस डेमो क्लास without using the object of this demo class or without even creating the object of this demo class। स्टैटिक कीवर्ड हमें ये परमिशन देता है, ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट किए हुए या बिना इस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट के हम इस मेन फंक्शन को एक्सेस कर पाएँ। और सबसे शुरू में जो लिखा है कीवर्ड पब्लिक, ये कहलाता है एक्सेस स्पेसिफायर, कि या ये डिसाइड करता है इस मेन फंक्शन की विजिबिलिटी। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि हम इस मेन फंक्शन को कहाँ पर
से एक्सेस कर सकते हैं, या ये मेन फंक्शन कहाँ पर विजिबल है। तो अब इसको लेफ़्ट टू राइट समझिए। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो इसकी एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी को डिसाइड करता है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ से की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। स्टैटिक कीवर्ड हमें एक्सेसिबिलिटी देता है इस मेन फंक्शन की विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास की, यानी कि जो हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी तक पढ़ा था कि कोई भी मेंबर फंक्शन किसी भी क्लास में अगर एग्जिस्ट करता है तो उस मेंबर फंक्शन को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द डेमो क्लास वी कैन एक्सेस मेन फंक्शन। थर्ड है वॉइड। ये कीवर्ड है जो हमें बताता है कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करके देता है या नहीं करता है। मेन अपने आप में एक कीवर्ड है और रिजर्व वर्ड है जो हमें बताता है दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपाइलर टू स्टार्ट कंपाइलेशन। यहाँ से प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। और पैरेंथेसिस के बीच में वो फॉर्मल आर्गूमेंट है, फॉर्मल पैरामीटर है जो कमांड लाइन आर्गूमेंट से आने वाले पैरामीटर्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ पर देखिए हमने एक जो हमने एडिटर यहाँ पर यूज़ किया है वो नोटपैड यूज़ किया है। यहाँ पर क्लास हेलो करके लिखिए, अपनी क्लास का नाम हमने हेलो दिया है और फिर लिखा है यहाँ पर पब्लिक, यानी कि विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है, वी कैन एक्सेस आउटसाइड द क्लास। नेक्स्ट इज स्टैटिक, इट मीन्स कि वी कैन एक्सेस दिस मेन फंक्शन विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस हेलो क्लास। वॉइड, इसका मतलब है इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता ये फंक्शन। मेन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपाइलर टू स्टार्ट कंपाइलेशन। और लास्ट में ये फॉर्मल पैरामीटर जो कमांड लाइन आर्गूमेंट से आने वाले पैरामीटर्स की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ system.out.println हेलो वर्ल्ड, जो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट करके देगा। अब नेक्स्ट इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं जावा सी और hello डॉट जावा। ये हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमें बाइट कोड जनरेट हुआ होगा जो hello डॉट क्लास है। अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूशन करते हैं उस बाइट कोड को, और यहाँ पर विदाउट एक्सटेंशन हमने लिखा है हेलो नेम ऑफ द बाइट कोड, नेम ऑफ द फाइल जो हमने बाइट कोड डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ मिली है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, इसने हेलो वर्ल्ड हमें लिखकर दे दिया। इसके बाद जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि जो कमांड लाइन आर्गूमेंट है उसके थ्रू अगर हम कोई पैरामीटर पास करें उसको भी देख लेते हैं। system.out.println और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कमांड लाइन पैरामीटर प्लस args। मान लीजिए एक पैरामीटर हमने पास किया एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे जावा सी। प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं उसमें। यहाँ पर हेलो डॉट जावा और उसके बाद जावा, यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ द बाइट कोड फाइल हेलो, सॉरी यहाँ पर एक आर्गूमेंट और पास करेंगे। मान लीजिए हमने 1 पास किया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड सी कमांड प्रॉम्प्ट से जो पैरामीटर हमने 1 पास किया उसको ले लिया इसने। यहाँ पर अगर हम 10 पास करते हैं तो 11, तो यहाँ पर 11 प्रिंट कर देगा।
या आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए 10 पास किया तो इसने 10 पास कर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आप लिखिए हाय, यहाँ पर इसने ये हाय करके प्रिंट कर दिया। तो इसके बाद कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में ज़रूर आते हैं कि कुछ क्वेरीज होती हैं कि मेन नेम ऑफ द फंक्शन एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन इज कंपाइलर टू स्टार्ट कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। void head tells the return type of the function. Static gives accessibility of function main without using or creating object of a class. Public is a access specifier and decides the accessibility and visibility of the function main. Or string args is a formal parameter to accept the parameter from the command line argument as a string. ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है कैन वी ऑप्ट डिफरेंट नेम फॉर सोर्स जावा फाइल एंड क्लास नेम। यानी कि अभी तक हमने ये देखा है कि जो क्लास का नाम होता है वही हमारे जावा फाइल का नाम रखते हैं, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरा है कि कैन वी मॉडिफाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली मेन एक फंक्शन है, और जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो जावा वर्चुअल मशीन में जो इसका डिक्लेरेशन है, जो सिग्नेचर इस फंक्शन का है, वो मैच करना चाहिए। अगर हम इसमें कहीं पर भी चेंजेस करना चाहेंगे तो यानी कि हम उसके सिग्नेचर को मिसमैच कर रहे हैं। कैन वी रिप्लेस आर्क्स विद एनी अदर नेम। यस वी कैन रिप्लेस। args जो लिखा हुआ होता है ये सिर्फ एक एरे का नाम है, इसके आगे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। args से लिखा हुआ है, आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, xyz लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। इज इट मैंडेटरी टू पास द आर्गूमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द कमांड लाइन। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पास द आर्गूमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट है इज इट मैंडेटरी टू डिक्लेयर क्लास एज ए पब्लिक। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास पब्लिक डिक्लेयर की हुई है। अगर बाय द वे आपने अपनी क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो फिर आपके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपकी सोर्स जावा फाइल जो है और आपकी क्लास का नाम सेम हो। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो जनरली इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं या आप लोगों के मन में आती होंगी कि क्या हम ऐसा करके देख सकते हैं, और आप इन सभी चीज़ों को करके अपने प्रोग्राम्स में देख सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो और आपकी कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।